वेलकम बैक। ये है हमारा पावर बीआई का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट्स इट। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास सेल्स आ गया। ठीक है, परफेक्ट। अब इसका एडवांस वर्जन देखते हैं। ये बेसिक वर्जन था जिसमें आप एट ए टाइम एक ही चीज रिटेन कर पा रहे थे। एडवांस में दो चीजें हो सकती हैं। पहली एक चीज ये हो सकती है कि आप सेल्स के साथ उसके काउंट्स या उसके एवरेज ये सब चीज भी रख सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है हर कैटेगरी में सब कैटेगरीज हैं, यानी रो लेवल में दो चीजें रखना। आप कहते हैं हर रीजन के अंदर फिर जो कैटेगरीज हैं उनका काउंट्स दिखाया, यानी दो लेवल पे दो स्टेप पे आपको ये करना है। जो आप पिवट आप बनाते थे बाइनरी फॉर्मेट में, वो भी यहां पॉसिबल है। सो लेट से यहां पर मैं दोबारा से गया और मैंने इस बार एडवांस पर क्लिक किया है, तो मेरे पास यहां भी ऑप्शन आ गया और यहां भी आ गया। यहां का मतलब है कि आप सेल्स के साथ साथ क्या रखना चाह रहे हो। तो मैंने यहां पर रखा है एग्रीगेशन में, एड एग्रीगेशन काउंट्स। ठीक है, और या एवरेज सेल या जो भी मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑर्डर जो है हमारा, है ना, हाईएस्ट सेल हर कैटेगरी के लिए। हालांकि मैचिंग में आप देख रहे हैं ना, यानी कि आपके साथ में जितनी सेल्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट सेल किसकी गई है, हाईएस्ट जो अमाउंट था वो क्या है। तो यहां से आपने मैक्स लिया है और यहां पर आप सेल कॉलम ले रहे हैं। तो ये एक चीज हो सकती है, यानी आपको सेल के साथ साथ हाईएस्ट, यानी पेन एंड आर्ट सप्लाईज में सबसे ज्यादा जो कीमती सामान आपका गया है वो 2948 रुपए का गया है, ये इसका मतलब हुआ। और टोटल सेल जो है 2,60,000 कुछ की है। ये इस तरीके से चीजें हो रही हैं। इसके अलावा अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसको रीजन में भी डालना है, तो आप थोड़ा और एडवांस कर लीजिए। पिवट बन रहा है आपका, तो आप यहां पर ग्रुपिंग कीजिए। मैं कहता हूं कि पहले टॉप पर रीजन रखा जाए, तो मैंने रीजन पहले रखा है। ओके, उस रीजन के अंडर फिर ये सब कैटेगरीज या कैटेगरीज जो आप रखना चाह रहे हैं, मर्जी आपकी, तो सब कैटेगरीज आप रखना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज। तो अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये चार हमारे जो भी रीजन है उनके अंडर सब कैटेगरीज हैं, उनका टोटल और हाईएस्ट सेल दोनों चीजें आने वाली हैं। तो यानी मैक्सिमम मैंने चीजें यूज कर ली हैं इसकी। ओके, ये हो गया। अब इसको समझना थोड़ा लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि पेवट में तो समझ में आता है। ये जो हो गया मिक्स के यहाँ ईस्ट वेस्ट, देखो एक्चुअली उसने काम तो बिल्कुल सही किया, बस इट्स ऑल अबाउट टू अरेंज योर डेटा कि आप कैसे इसको सीक्वेंस करते हो। तो आप एक काम कर लीजिए छोटा सा ही, आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। आप इसको शॉर्टिंग कर लीजिए, है ना। रीजंस को आप क्या करें, शॉर्टिंग कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग में। जैसे ही आप लगाते हैं अब आपको समझ में आ जाएगा ये सेंट्रल सेंट्रल जितने भी सेंट्रल हैं वो एक तरफ आ गए और उनके अंडर ये सब कैटेगरीज आती हैं और उनकी टोटल काउंट्स, हाईएस्ट सेल्स और उनके टोटल सेल्स जो है वो सामने आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद ही शुरू होता है। पिवट में क्या होता है, इतने यहां से लेकर के और यहां तक सेंट्रल वो बार बार नहीं लिखता, वो एक बार लिख देता। अगर आप उसको टेबुलर व्यू में देखते तो वो एक बार लिखता है और उसके अगले वाले में प्रोडक्ट सब कैटेगरी जो आपको दिख रही है उसके नेक्स्ट वाले में टोटल सेल और उसके बाद हाईएस्ट सेल दिखाता। दैट्स इट। बाकी चीजें ये बिल्कुल वैसे ही किया इसने, इसका अपना एक स्टैंडर्ड है फॉर्मेट दिखाने का। उम्मीद है ये आपको समझ आया ग्रुप भाई। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि पावर बीआई नेक्स्ट वर्जन है एक्सेल का जिसमें आप चीजों को ऑटोमेट होते देख रहे हो, यानी आपको जो आप एफर्ट्स वहां लगा रहे थे चीजें वो सारी वही हैं, बस आपको एक तरीका इजी करने का दिया गया है। उम्मीद है ये समझ में आया। इस रिस्पॉन्स के व्यापक पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।